हेलो फ्रेंड्स, प्रेमचंद्र की कहानी का 12वां अध्याय सुना रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आखिर क्या रमानाथ जालपा के लिए कुछ लेकर जाएगा या खाली हाथ ही लौट जाएगा। आपको इस कहानी में कितना इंटरेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताइए। रमानाथ कुछ भी अगर लेकर जाता है, क्या जालपा को वह पसंद आएगा? पूरी कहानी सुनिए, आपको पता लगेगा आखिर रमानाथ क्या लेकर जाने वाला है जालपा के लिए। सराफे में गंगू की दुकान मशहूर थी। गंगू था तो ब्राह्मण, पर बड़ा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उसकी कर्मनिष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा कर देती थी और दुकानों पर ठगे जाने का भय नहीं था। यहाँ किसी तरह का धोखा ना था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर आइए। बड़ी दया की। मुनीम जी, आपके वास्ते पान मंगवाऊं? क्या हुक्म है बाबूजी? आप तो जैसे मुझसे नाराज हैं, कभी आते ही नहीं। गरीबों पर कभी कभी दया किया कीजिए। गंगू की शिष्टता ने रमा की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने आग्रह से ना बुलाया होता तो शायद रमा को दुकान पर ना जाने का साहस होता। उसकी साख का उसे अभी तक अनुभव न हुआ था। दुकान पर जाकर बोला, यहाँ हम जैसे मजदूरों का कहाँ गुजर है महाराज? गांठ में कुछ हो भी तो। गंगू बोला, यह आप क्या कहते हैं सरकार? आपकी दुकान है, जो चीज चाहिए ले जाइए। दाम आगे पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं बाबू साहब, ऐसी बात नहीं है। धन्य भाग कि आप हमारी दुकान पर आए। दिखाऊं कोई जड़ाऊ चीज, कोई कंगन, कोई हार। अभी हाल में ही दिल्ली से माल आया है। रमानाथ बोला, कोई हल्के दामों का हार दिखाइए। गंगू बोला, यही कोई 700-800 तक। रमानाथ बोला, हद 400 तक। गंगू, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ, जो पसंद आवे ले लीजिएगा। हमारे यहाँ किसी तरह का दफल गसल नहीं बाबू साहब, इसकी आप जरा भी चिंता ना करें। 5 बरस का लड़का हो या 100 बरस का बूढ़ा, सबके साथ एक बात रखते हैं, मालिक को भी एक दिन मुंह दिखाना है बाबू। संदूक सामने आया। गंगू ने हार निकाल निकाल कर दिखाना शुरू कर दिए। रमा की आंखें खुली रह गईं। जी लोटपोट हो गया। क्या सगाई थी! नगीनों की कितनी सुंदर सजावट है, कैसी आफताब! उनकी चमक दीपक को मात करती थी। रमा ने सोच रखा था, 100 रुपए से ज़्यादा उधार न लगाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में कुछ जचता ना था और जेब में 600 रुपए थी। सोचा, अगर यह हार ले गया और जालपा ने ना पसंद किया तो फायदा ही क्या? ऐसी चीज ले जाऊं कि वह देखते ही भड़क उठे। यह जड़ाऊ हार उसकी गर्दन में कितनी शोभा देगा। जब हार एक सहज मणि रचित नजरों से उसके मन को खींचने लगा, वह अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुंह से कुछ कहने का साहस ना होता था। कहीं गंगू ने 300 रुपए उधार लगाने से इनकार कर दिया तो कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसके मन का संशय ताड़ कर कहा, आपके लायक तो बाबूजी यही चीज है, अंधेरे घर में रख दीजिए तो उजाला हो जाए। रमानाथ बोला, पसंद तो मुझे भी यही है, लेकिन मेरे पास कुल 300 रुपए हैं, यह समझ लीजिए। शर्म से रमा के मुंह पर लाली छा गई। वह धड़कते हुए हृदय से गंगू का मुंह देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से कहा, बाबू साहब, रुपए का तो जिक्र ही ना कीजिए। कहिए 10,000 का माल साथ भेज दूं। दुकान आपकी है, भला कोई बात है। हुक्म हो तो एक आधा चीज और दिखाऊं। एक शीश फूल अभी बनकर आया है, बस यही मालूम होता है गुलाब का फूल खिला हुआ है, देखकर जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी, जरा वह शीश फूल दिखाना दो, और दाम का भी कुछ ऐसा भारी नहीं, आपको 250 में दे दूंगा। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज, बहुत बातें बनाकर कहीं उल्टे छुरे से न मोड़ लेना। गहनों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। गंगू, ऐसा न कहो बाबूजी, आप चीज ले आइए, बाजार में दिखा लीजिए। अगर कोई 250 से कौड़ी कम में दे दे तो मैं मुफ्त में दे दूंगा शीश फूल। आया सचमुच गुलाब का फूल था, जिस पर हीरे की कलियां ओश की बूंदों के समान चमक रही थी। रमा की टकटकी बंद गई, मानो कोई
अलौकिक वस्तु सामने आ गई थी। बाबूजी, 250 रुपये तो कारीगर की सगाई के इनाम है। यह एक चीज है। रमानाथ बोला। हाँ हाँ तो सुंदर। हाँ 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 है तो सुंदर, मगर भाई ऐसा ना हो कि कल ही से दाम का तगाजा करने लगो। खुद ही जहाँ तक हो सकेगा जल्दी से जल्दी दे दूंगा। गंगू ने दोनों चीजें दो सुंदर मखमली केसों में रखकर रमा को दे दी। फिर मुनीम जी से नाम टकवाया और पान खिलाकर विदा किया। रमा की खुशी की इस समय कोई सीमा ना थी, किंतु यह विशुद्ध उल्लास ना था। इसमें एक शंका का भी समावेश था। यह उस बालक का आनंद न था जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ली हो, बल्कि उस बालक का जिसने पैसे चुरा कर ली हो। उसे मिठाइयाँ मीठी तो लगती हैं, पर दिल कांपता है कि कहीं घर चलने पर मार न पड़ने लगे। 650 रुपये चुका देने की तो उसे विशेष चिंता न थी। घात लग जाए तो वह 6 महीने में चुका दे। भय नहीं था कि बाबूजी सुनेंगे तो नाराज होंगे, लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, जालपा को इन आभूषणों से सुशोभित देखने की उत्कंठा इस शंका पर विजय पाती थी। घर पहुंचने की जल्दी में उसने सड़क छोड़ दी और एक गली में घुस गया। सघन अंधेरा छाया हुआ था। बादल तो उसी वक्त छाए हुए थे जब वह घर से चला था। गली में घुसा ही था कि पानी की बूंद सिर पर छर्रे की तरह पड़ी। जब तक छतरी खोले वह लथपथ हो चुका था। उसे शंका हुई इस अंधकार में कोई आकर दोनों चीजें न छीन ले। पानी की झरझर में कोई आवाज भी न सुने। अंधेरी गलियों में खून तक हो जाते हैं। पछताने लगा, नाहक इधर से आया, 2-4 मिनट देर में ही पहुंचता तो ऐसी कौन सी आफत आ जाती। वृष्टि ने उसकी आनंद कल्पनाओं में बाधा डाल दी। किसी तरह गली का अंत हुआ और सड़क में लालटेन दिखाई दी। प्रकाश कितनी विश्वास उत्पन्न करने वाली शक्ति है, आज इसका उसे यथार्थ अनुभव हो गया। वह घर पहुंचा तो दयानाथ बैठे हुक्का पी रहे थे। वह कमरे में ना गया। उनकी आंख बचाकर अंदर जाना चाहता था कि उन्होंने टोका, इस वक्त कहाँ गए थे। रमा ने उन्हें कुछ जवाब न दिया। कहीं वह अखबार सुनाने लगे तो घंटों की खबर लेंगे। सीधा अंदर जा पहुंचा। जालपा द्वार पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। तुरंत उसके हाथ से छतरी ले ली और बोली, तुम तो बिल्कुल भीग गए, कहीं ठहर क्यों नहीं गए। रमानाथ बोला, पानी का क्या ठिकाना, रात भर बरसता रहे। यह कहता हुआ रमा ऊपर चला। उसने समझा था जालपा भी पीछे पीछे आती होगी, पर वह नीचे बैठी अपने देवरों से बातें कर रही थी। मानो उसे गहनों की याद ही नहीं, जैसे वह बिल्कुल भूल गई कि रमा सर्राफे से आया है। रमा ने कपड़े बदले और मन में झुंझुलाता हुआ नीचे चला आया। उसी समय दयानाथ भोजन करने आ गए। सब लोग भोजन करने बैठ गए। जालपा ने जप तो किया था, पर इस उत्कंठा की दशा में आज उससे कुछ खाया न गया। जब वह ऊपर पहुंची तो रमा चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही कौतुक से बोला, आज सर्राफे का जाना तो व्यर्थ ही गया, हार कहीं तैयार ही ना था, बनाने को कह आया हूँ। जालपा की उत्साह से चमकती हुई मुख छवि मलिन पड़ गई। बोली, वह तो पहले ही जानती थी, बनते बनते 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। रमानाथ बोला, नहीं जी, बहुत जल्द बनेगा, कसम खा के कह रहा हूँ। जालपा बोले, उफ, जब चाहे दे। उत्कंठा की चरम सीमा ही निराशा है। जालपा मुंह उधर कर कर लेटने जा रही थी कि रमा ने जोर से कहा मारा। जालपा चौंक पड़ी और समझ गई रमा ने शरारत की थी। मुस्कुराती हुई बोली, तुम तो बड़े नटखट हो, क्या लाए हो। रमानाथ बोला, कैसा चकमा दिया। जालपा बोली, यह तो मर्दों की आदत है, तुमने कोई नई बात की क्या। जालपा दोनों आभूषणों को देखकर निहाल हो गई। हृदय में आनंद की लहरें सी उठने लगी। वह मनोभावों को छिपाना चाहती थी कि रमा उसे ओछी ना समझे, लेकिन एक एक अंग खिल जाता था। मुस्कुराती हुई आंखें, दमकते हुए कपोल और खिले हुए उदर उसका भ्रम गवाए देते थे। उसने हार गले में पहना, शीश फूल जूड़े में सजाया और हर्ष से उन्मत्त होकर बोली, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज जालपा की वह अभिलाषा पूरी हो गई जो बचपन से ही उसकी कल्पनाओं का एक स्वप्न, उसकी आशाओं का क्रीड़ा स्थल बनी हुई थी। आज उसकी वह साध पूरी हो गई। यदि मानकी यहाँ होती
तो वह सबसे पहले यह हार उसे दिखाती और कहती, तुम्हारा हार तुम्हें मुबारक हो। रमा पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ा। अपने जीवन में आज पहली बार उसे विजय का आनंद प्राप्त हुआ। जालपा ने पूछा, जाकर अम्मा जी को दिखाऊं? रमा ने नम्रता से कहा, अम्मा को क्या दिखाने जाओगी? ऐसी कौन सी बड़ी चीजें हैं? जालपा बोली, अब मैं तुमसे साल भर तक किसी चीज के लिए न कहूंगी। इसके रुपए देकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। रमा गर्व से बोला, रुपए की क्या चिंता है ही कितने का? जालपा बोली, जरा अम्मा जी को दिखाओ, देखें क्या कहती हैं। रमानाथ बोला, मगर ये ना कहना उधार लाए हैं। जालपा इस तरह दौड़ी हुई नीचे गई मानो उसे वहां कोई निधि मिल जाएगी। आधी रात बीत चुकी थी। रमा आनंद की नींद में सो रहा था। जालपा ने छत पर आकर एक बार आकाश की ओर देखा। निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। वह कार्तिक की चांदनी, इसमें संगीत की शांति, शांति का माधुर्य और माधुर्य का उन्माद। जालपा ने कमरे में जाकर अपनी संदूकची खोली और उसमें से वह कांच का चंद्रहार निकाला, जिसे एक दिन पहनकर उसने अपने को धन्य माना था। पर अब इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक उसी भांति मंद पड़ गई थी, जैसे इस निर्मल चंद्र ज्योति के सामने तारों का आलोक। उसने उस नकली हार को तोड़ डाला और उसके दानों को नीचे गली में फेंक दिया। उसी भांति जैसे पूजन समाप्त हो जाने के बाद कोई उपासक मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट जरूर कीजिए और बताइएगा इस कहानी में आपको कितना इंटरेस्ट है। हार को देखकर जालपा को तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि हर औरत को गहनों का शौक तो होता ही है। हर औरत का एक ही सपना होता है कि उसके पास अच्छे अच्छे गहने हों और हर सुख सुविधा हो। आप क्या कहते हैं? क्या जालपा की सोच सही है? आखिर क्या रमानाथ जल्दी ही पैसों की उधारी दे देगा, या फिर जालपा का हाथ वापस से गंगू के पास चला जाएगा? आगे की कहानी सुनिए, आपको पता लग जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।